जय शो बाबा महाकाल की। अब सुनिए विक्रमादित्य और बेताल की 26वीं ज्ञानवर्धक कथा। भक्तों, यह कथा सिखाती है कि घमंड किस प्रकार से हमारी जीवन के लिए हानिकारक होता है। तो चलिए कथा को श्रवण करते हैं। यह कथा है बुद्धि, धैर्य और स्त्री चतुर की, यानी कि स्त्री की चतुराई की है, जिसने पूरे राज्य को विनाश से बचाया है। भक्तों, मेरे प्रिय मित्रों, यह कथा 26वीं है, चतुर स्त्री और राज्य की रक्षा की। एक समय की बात है कि एक समृद्ध राज्य था और वहाँ एक धनवान व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी अत्यंत बुद्धिमती और धैर्यवान थी। उसी समय राज्य में एक चालाक विदेशी व्यापारी आया। वह बाहर से तो विनम्र और सीधा साधा नजर आता था, पर भीतर से अत्यंत धूर्त और घमंडी था और षड्यंत्रकारी था। षड्यंत्र की शुरुआत धीरे धीरे उस व्यापारी ने उस राज्य में अपना षड्यंत्र फैलाना प्रारंभ किया। विदेशी व्यापारी ने राजा के मंत्रियों से मित्रता कर ली, मानो कि वह अपना पूरा राज्य वश में करना चाहता था। धीरे धीरे उसने राज्य के खजाने, व्यापार और गोपनीय सूचनाओं पर अधिकार जमा लिया। कोई उसकी चाल को समझ नहीं पाया। वो इतना चतुर था कि सबकी आंखों से बचकर सभी जगह अपना अधिकार जमा रहा था। एक बार उस व्यापारी की स्त्री की नज़र उस पर पड़ती है। स्त्री की सूझबूझ और व्यापारी की पत्नी ने देखा कि वह विदेशी हर सौदे में अत्यधिक लाभ ले रहा था। मंत्री उसके प्रभाव में आ रहे थे और खजाना खाली होते जा रहा था, मानो कि वो पूरा खजाना खाली करके ही अपने घर जाने वाला हो। उसने अपने पति से कहा, हे स्वामी, यह व्यापारी राज्य के लिए संकट पैदा कर सकता है, पर किसी के पास इसका प्रमाण नहीं है। साबित करने के लिए कोई प्रमाण नहीं है। योजना। उस स्त्री ने एक योजना बनाई। स्त्री ने एक युक्ति बनाई और उस युक्ति के आधार पर उसने विदेशी व्यापारी को अपने घर भोजन पर बुलाया। भोजन के दौरान उसने बातचीत में उससे उकसवाया, यानी कि उसके मुंह से कहलवाया, आप तो इतने चतुर हैं, लगता है आप राजा को भी अपने मुट्ठी में कर सकते हैं। भक्तों, प्रिय भागवत प्रेमियों, वह राजा घमंड में आकर, अहंकार में आकर विदेशी व्यापारी हंसकर बोला हाँ। उसने स्वीकार करते हुए कहा, हाँ राजा, पूरा राज्य मेरी चाल में फंसा हुआ है। वह व्यापारी बोला, हाँ आप सही कहते हो, पूरा राज्य मेरी चाल में फंसा हुआ है। साक्षी का खुलासा। अब उसके पास सबूत हासिल हो चुका था। वह सब वार्तालाप पर्दे के पीछे राजा के गुप्त सैनिक सुन रहे थे। तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया गया और जेल खाने में कैद कर दिया गया। दोस्तों, राजा को बड़े संकट से बचा लिया एक स्त्री की सूझबूझ और चतुराई ने। बेताल का प्रश्न है। दोस्तों, बेताल बोला, हाँ राजन, बताओ राजन, इस कथा में राज्य का वास्तविक रक्षक कौन था, राजा या सैनिक या फिर व्यापारी की चतुर पत्नी? बताइए राजन। राजा विक्रमादित्य का उत्तर। राजा विक्रमादित्य बहुत ही सूझबूझ के साथ उत्तर देते हैं और बोलते हैं कि सैनिकों ने कार्य किया अपना, राजा ने आदेश दिया, पर संकट को पहचानकर बुद्धि और धैर्य से समाधान निकालने वाली व्यापारी की पत्नी ही सबसे वास्तविक रक्षक थी, क्योंकि जहाँ बुद्धि जागृत हो वहाँ शक्ति स्वतः ही साथ देती है। तो भक्तों, भागवत प्रेमियों, इसी के साथ जय श्री महाकाल। उत्तर देते ही बेताल पुनः उड़ जाता है और उसी पीपल की डाल के पास पहुँच जाता है। भक्तों, कथा का है गुड़ संदेश। गुड़ संदेश से बुद्धि तलवार से भी अधिक प्रभावशाली होती है। अहंकार स्वयं का भेद खोल देता है। संकट में धैर्य ही सच्ची भक्ति का प्रदर्शन करता है।
अब हम पहुंच गए हैं अंतिम चरण की ओर। भक्तों, कथा कुछ ही दिनों में ख़त्म होने वाली है। आप सब कथा 27 सुनेंगे। यह कथा है भाग्य और पुरुषार्थ की टक्कर, जहां यह सिद्ध होता है कि भाग्य बड़ा या कर्म बड़ा। तो चलिए इस कथा को सुनना ना भूलिएगा। अगले वीडियो में जय श्री महाकाल।